हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे इस वक्त, ये जानने की कोशिश। ये रीडिंग है ना, एक्चुअली इन आपके पर्सन के फीलिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आपकी एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस होते नज़र आती है, क्योंकि हो नहीं पता आपकी एंग्जाइटी, आपके डर, इनसिक्योरिटीज़ इतने होती है। तो ये रीडिंग्स के थ्रू इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, बट जो लोग के साथ होता है वो जानते हैं कि उनको कितना पॉजिटिव फील होता है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे आपकी हीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे आप में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपका सफ़र कैसा हो, क्योंकि दिखता है कि आप ये जो सोल जर्नी है उस सफ़र में आप ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हो ना, तकलीफ फील कर रहे हो। इस चीज़ का आपको ना जैसे सुकून मिले, हीलिंग प्रोवाइड करने का कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी लेवल से, थोड़ी सी इनडायरेक्टली सही और थोड़ा सा लेवल सही, बट वो हो जाए, यही मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है लिटरली। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं, तो जैसे फ्लेम जलाऊं, आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। कभी कभी कुछ लोगों का कमेंट होता है कि बहुत मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है कि वो दर्द, वो तकलीफ़, वो धोखा, सब कुछ याद आता है। लेकिन अगर आप इन फीलिंग्स को जानना चाहते हैं तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंसान की एनर्जी जाननी है तो वो चीज़ का एक एनर्जी, क्योंकि आप जब डर, एंग्जाइटी में, तकलीफ़ में देखेंगे ना तो कोई अपनी एनर्जी एंटर करने नहीं देता। तो वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। लेट्स सी क्या निकल के आता है। एक अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सी खामोशी है। अपनी फीलिंग्स, जैसे कोई अपनी भीड़ में तन्हा इंसान हो या फिर जानबूझ के अकेले रहना चाहता हो, वैसे है कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी तकलीफ़ या अपनी खुशी भी कोई जाहिर नहीं करना चाहता। खास कर तक खुशी है ही नहीं वो, इसलिए तो क्या जाहिर करेंगे वाली चीज़ है। हाँ, ये बात तो है कि ये खुश नहीं है। अभी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये उनके पास सब कुछ भी है, सब कुछ है, जैसे अच्छा खासा प्रोफेशनल लाइफ है वगैरह, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन वहाँ पे उनका एक सोल हैप्पीनेस वो कहीं नहीं फील हो रहा है। चीज़ें ना उनके आसपास, लोग हो, सिचुएशंस हो, उनके आसपास है ना, जैसे एक मतलब के लिए है। हर बार वो इंसान गलत नहीं है, हर बार वो जो दूसरे पर्सन है, जो रिलेशंस है, वो गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपने हिसाब से सोचा ना, यही चीज़ उनको अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि बात होती है ना जब सोल हैप्पीनेस की या अपनी किसी खास की, तो सी फ्लेम देखिए कि इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए होती है। एक दिल से, सोल से जो फीलिंग होती है वो सिर्फ आपसे होती है। हालांकि सामने वाले पर्सन, एग्जांपल के तौर पे अगर फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो अपने हिसाब से ठीक है, अपना रूटीन लाइफ है, वो अपने लिए सोचेंगे लाइक ऐसे करो या ऐसे होना चाहिए। बट उनको ऐसा लगता है कि सब लोग सही सोचते हैं, सब लोग सही सोच रहे हैं, लेकिन गलत कहाँ है? गलत तो मैं हूँ, जिसने मेरे बारे में, खुद के बारे में सोचा ही नहीं। मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या सोचती हूँ ये सोचा ही नहीं, कि मैं क्या फील करती हूँ। मैंने सोचा कि दुनिया कहती है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, सोशल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कभी दिल का बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा लगा कि दिल की फीलिंग कभी ना कभी एडजस्ट कर लेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे, कोई तो होगा, मुझे मिलेगा, मिला भी होगा, लेकिन वो इंसान से ना वो खुद प्यार कर पाए उतना, और ना ही उस सामने वाले से उनको इतना प्यार ना हो। क्योंकि यही तो खासियत है सोल कनेक्शंस की, कि जो एक दूसरे के लिए, जो बोलते हैं ना,
एक मैग्नेटिक पुल ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को जितना अधूरा करते हो उतना ही एक दूसरे को पूरा करते हो। इसीलिए तो घूम फिर के यहीं पे आना है वाली चीज़ होती है, यहीं पे आना चीज़। ये खामोशी में ना, खामोशी में लाइक खामोश ऐसा है ना कि इंसान है ना अपने आप को या तो लाइक काम बहुत है, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना फाइनेंसेस के कुछ तो प्रॉब्लम हुए हैं, या तो काम बहुत है उसके पास है ना, प्रोफेशनल लाइफ है या जो भी है, प्रोफेशनल नहीं भी होगा बट इंसान है ना अपने काम बहुत है या तो काम बहुत करता है क्योंकि ना वो अपने आप को ना बिजी रखना चाहता है, अपनी फीलिंग से अपनी सोच से वो भागना चाहता है। उसको पता है, उस इंसान को पता है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा ये बुरा नहीं है, ये कभी कभी खुद ही याद करते हैं लिटरली, क्योंकि रात को जब थक हार जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं या अकेले रहना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको याद करना चाहते हैं। यस, आपको ही याद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर ऐसा लगता है ना कि उनके साथ जो प्रॉब्लम है, उनके साथ जो खुशी है या उनके फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी है वो आपके साथ जब शेयर होते हैं या आपके साथ जब कनेक्ट होते हैं तब उसका कुछ मतलब बनता है। मान लो कि कोई खुशी की खबर है तो आप जिस तरह से वो रिएक्ट करते, आप उनके लिए खुश होते या उनके लिए प्राउड फील कर पाते, ये सब सामने वाला नहीं होता, सामने वाला गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब सोल कनेक्शन की बातें होती ना कि एक्सपेक्टेशन ही अलग लेवल पे चल जाता है, क्योंकि इंसान ने कैसे ना एक अलग ही स्वाद चखा हो तो फिर उसे नॉर्मल चीज़ों में कैसे स्वाद लगेगा वाली चीज़ हो, मतलब एक यूनिक फीलिंग है, यूनिक। जैसे आप खुश रखेंगे, आप सरप्राइज, आप खुश होंगे, या उनको अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप जिस तरह से कहेंगे कि चलो कोई नहीं होगा, ठीक होगा। इनफैक्ट आप तो आगे कूद के उनकी हर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। उनकी खुशी होगी तो कोई सेलिब्रेशन का प्लान करे, इतना आपने किया है। वही चीज़ अभी बहुत याद आती है। उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे रिलेशंस में ना सब करते हैं, रिलेशंस जब होते हैं तो सब करते हैं, लेकिन एक जो खास बात है ना वो कोई नहीं कर पाता, वो है प्यार, टूट के प्यार। वो चीज़ सिर्फ आपसे ही मिलती थी और इसीलिए आपको याद करते हैं। अपनी जो भी फीलिंग्स है ना, भले वह बात दुख की हो या बात खुशी की हो, ये आपके साथ ही जाहिर करना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो उनको लगेगा कि अगर खुशी भी है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो भी बेमानी है, कि वो उसमें खुशी की एक वो बात ही नहीं है, वो सेलिब्रेशन का पॉइंट ही नहीं है। और अगर दुख भी है तो आपके साथ आके जब लाइक जाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो जो दर्द हल्का होगा ना वो आप ही के साथ होगा। अभी इनको नहीं पता कि ये आप ही के साथ क्यों होता है। आपको अभी पता है कि इस रीज़न क्या है, कि ये सोल कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शंस क्या होते हैं, लेकिन इनको तो नहीं पता। ये फिर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इस इंसान के लिए वापस अटक गया हूँ। ये अपने सिचुएशन से ना बाहर तो निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सही हो, कंपैटिबल हो, एडजस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, सह सकते हो, माफ़ कर सकते हो, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से इनकी सिचुएशन से ना आना मुश्किल है, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि पेरेंट्स का दबाव, या पेरेंट्स के लिए इतना मतलब एक है ना कि पेरेंट्स जिस तरह से इमोशनली कहते हैं कि भाई ये सब ठीक नहीं होगा, आगे सोच लो, या फिर ऑलरेडी मैरिड कंडीशन है या फाइनेंशियली वीक है, तो उनको लाइक जितना कदम आ गया है उससे कहीं गुना तेज़ी से पीछे जाना पड़ता है। रियलिटी है ना, उसको फेस करने का इच्छा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई ख्याली दुनिया हो जिसमें सिर्फ आप हो तो वो बस हो जाए। इसके अलावा वो रियलिटी को देखना नहीं चाहते। वो इस रियलिटी में वो नहीं देखना चाहते कि आप नहीं हो। माना कि ये ऐसा साउंड करता है कि बहुत ज़्यादा फिल्मी है, लेकिन यही सच है। क्योंकि वो कैसा है ना कि उनकी लाइफ में जिस तरह से वो सिचुएशन में फंसे हुए कि इसे भी नहीं दुख दे सकते लेकिन आपको खुशी भी नहीं दे सकते, इस कश्मकश में है। और उन्हें ये भी नहीं लगता कि आप भी गलत हो,
आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे कि आप रिस्पॉन्ड करो और कमिट करो, आगे बढ़ो, इस रिश्ते में कुछ हो, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब ये जो मैंने क्रिएट किया है ना मिस, वो मुझसे नहीं संभला जा रहा है, लिटरली मुझसे नहीं संभला जा रहा है। काफ़ी हद तक ये सारी सिचुएशन है ना, इस सारी सिचुएशन में इनकी एक फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपसे बात करना, आपसे आके मिलना, लिटरली आके ना गले लगाना है। अभी इसमें ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें एक फिज़िकल अट्रैक्शन कम ना, फिज़िकल अट्रैक्शन उनको ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट एक्चुअली इन फीलिंग्स में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आके आपसे ना एनर्जेटिकली मिलना चाहते हैं, एनर्जेटिकली। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको आके गले लगाएंगे तो जो खुशी है उसको भी एक वो फील होगी, उनको वो खुशी, खुद की खुशी वो फील होगी, और वो जो दुख है वो भी अपने आप जैसे ना गायब हो जाएंगे, इस कदर उनको फील होता है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत है, क्योंकि ये इंसान डे बाय डे बहुत सोचता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, कोशिश करे कि आपसे माफ़ी मांगे। काफ़ी हद तक ये भी लगता है ना, कभी कभी ये ना जानबूझ के आपके सामने ना गलत बिहेव करते हैं, गलत बिहेव ऐसे बिहेव करते हैं कि चाहते हैं कि आप उनसे नफ़रत करो, आप उनको मना करो, क्योंकि वो अपने ही इमोशन से ना भाग रहे लिटरली, कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए, तो वाली चीज़ फील हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में ना वो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे, आपकी भी लाइफ ख़राब करेंगे और खुद की भी। और आप अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो खुद से ज़्यादा उनको आपकी लाइफ की पड़ी है, कि वो आपकी लाइफ है ना या तो ख़राब नहीं करना चाहते या फिर दोबारा ख़राब नहीं करना चाहते। अगर रिश्ता बना ही नहीं है अभी तक, तो ऐसा लगता है कि ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपने आप पर ना भरोसा नहीं है कि वे कितना लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइक ना कमिटमेंट निभा पाएंगे, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। और काफ़ी हद तक जो लोग का रीयूनियन है तो उनको वही प्रॉब्लम है कि वो खुद के ऊपर ही विश्वास खो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। आपको ये पता चल जाएगा लिटरली कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, और जब बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, तब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है, वरना आपको क्लैरिटी तो वैसे भी मिलेगी, ये मुझे फील हो रहा है। तो इसे मैं जला के रखूँगी। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज समथिंग बेबी या पेट्स इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, आपके पास या उनके पास पेट है जिसका कुछ कनेक्शन है, जिससे कोई बात करता हो। मुझे समाव ना एक काइट यानी पतंग का एक सिंबल दिखा है, जहाँ पे फील हो रहा है ना कि एक उड़ने की एनर्जी, एक फ्री होने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। काफ़ी हद तक मुझे बेबी दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बच्चे का कोई कनेक्शन है या बेबी दिख रहा है, पता नहीं क्यों, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दिस समथिंग लाइक ना कुछ नया शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत, एक नई शुरुआत होने वाली है, वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। देखते हैं कि ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डेटिंग, तो मैंने कहा ना कि ये मिलना तो चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी है एक्सप्रेशन है, वो सब करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स तो है, सब कुछ है, लेकिन फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं। डे बाय डे जैसे एनर्जी चेंज होती है, जैसे पूर्णिमा अमावस्या गुजरती है, तो अपने अपने नक्षत्र के हिसाब से वो चेंजेस दिखते हैं। काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि इस अमावस्या में भी आपको हार्ट पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस
तरीके से मुझे इस इंसान में एक दर्द दिखा, एक ना एंग्जाइटी दिखी और कश्मकश दिखी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। स्पेशली अभी से स्टार्ट हुआ है और ये सैटरडे संडे मंडे तक बहुत इंक्रीज़ होने की चांसेस हैं। ये सी इट्स नॉट अ फिजिकल हार्ट पेन, इट्स अ टोटली एक ऐसा दबाव जो कि आपको लग रहा है कि बस तकलीफ़ एक पल के लिए बहुत ज़्यादा गहरी है। तो ये मिलना तो चाहते हैं, अगेन मिलने का एक कार्ड है। ही और शी इज़ गेटिंग रेडी कि अपनी इमोशंस को संभाले करे और बस आपके पास आए। द सिल्वर फॉर्म वाटरफॉल, मैंने कहा ना कि एक फ्री बर्ड होने की एनर्जी, जहाँ पे अपनी खुशी के लिए इंसान कोई इमोशनल फ्रीडम से निकलना चाहता हूँ, कि मतलब इमोशनल जो एंग्जाइटी है ना उससे निकलना चाहता है, कि अपनी इमोशंस अपनी आज़ादी चाहता हूँ, अपने एक सोल हैप्पीनेस चाहता हूँ। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, ये एनर्जी उनकी चल रही है, क्योंकि ये एनर्जी में कैसा होता है ना कि इंसान है ना अजीब सा खामोश हो जाता है। ये जो खास करके मस्कुलिन की एनर्जी है जिसमें अजीब सा खामोश हो जाता है और अपने ही सवाल में, अपनी इमोशनल में इतनी उलझ जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। और सेक्सुअलिटी, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन इसलिए है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। बेसिकली उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे इस कलर, लेकिन अभी इनको सिर्फ इतना पता है कि बस सबसे मिलना है, आपको गले लगाना है, तो वो है। तो ये थी फीलिंग उनकी, बहुत अजीब एक कश्मकश है, खास करके ये एनर्जी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। और ये एक फेज़ हो जहाँ रीयूनियन के पहले की फेज़ मुझे फील हो रही है। और ये फेज़ में कैसे ना आपकी तरफ से ना एक खामोशी तो है, लेकिन उनके लिए एक फ़िक्र भी एक थोड़ी सी कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्यों क्या चल रहा है। मतलब ज़रा से भी फील होता है ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तकलीफ़ हो रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होता है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए टेलीपैथी के लिए कनेक्ट हो। भले आप उनसे कटना चाहते हो, वो सब कुछ है, मतलब कटना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, फिर भी कहीं ना कहीं ख्याल उनकी तरफ खींच लाते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में इतना ही सोच रहा है। इसीलिए तो वो मतलब आप उनके ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। यस, ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और दूसरा चीज़, जो कमेंट सेक्शन में फेक कमेंट से प्लीज़ डू नॉट गो डू, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि लोग पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं और उनके पास कोई अजीब ही कमेंट जा रहा है। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो उसके अलावा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ फेक कमेंट से दूर रहिए। थैंक यू।